उनके लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा ना। इस तरह हम उन्हें जेल में तो नहीं रहने दे सकते ना। जहांगीर, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम इस मामले से दूर रहो, और तुम बार बार इस टॉपिक को ले आते हो। क्योंकि उन्होंने हमारे साथ इस घर में वक्त गुजारा है, हमारा कोई ताल्लुक है उनके साथ। कोई ताल्लुक नहीं उसका हमारे साथ, और तुम भी उसके बारे में सोचना और फिक्र करना छोड़ दो। क्या आपको लगता है मैं ऐसा कर सकता हूं? वहां मेहताब परेशान है, मुसीबत में है, मैं उनके बारे में सोचूं भी ना, उनकी मदद करने की कोशिश भी ना करूं? वो ये नहीं हो सकता। आपको उनकी मदद करनी होगी। क्या करूं? ना मेरी उससे मुलाकात हुई है, ना मैं वहां मौजूद था, ना किसी ने मुझे मेहताब के बारे में बताया। मैं कैसे मदद कर सकता हूं? वो हम उनके लिए अच्छा सा वकील तो करा सकते हैं ना, वो तो उनकी मदद करेगा। सबने उन्हें अकेला छोड़ दिया। हॉस्पिटल से कोई भी उन्हें मिलने नहीं आया। कहां मिलने नहीं आया? जेल में। हाँ, जेल में? जब मैं उन्हें जेल में मिलने गया था, वो रो रही थी, बहुत परेशान थी, कह रही थी उन्हें डर लग रहा है, उनका दम घुट रहा है, ये कि शायद उन्हें सारी जिंदगी जेल में गुजारनी पड़ी। तुम मुझसे मिलने के लिए जेल में गए थे? जहांगीर, मैंने तुम्हें कितनी सख्ती से कहा है कि तुम इस केस से दूर रहो, भूल जाओ उसे। कैसे भूल जाओ अबू, जबकि मैं जानता हूं कि उनका कोई कसूर नहीं है। तो किसी को रोते हुए भी नहीं देख सकती अबू, किसी की जान क्या लेंगी वो? उसने ऐसा कर दिया। अच्छा ये बताओ, तुमने पुलिस वालों से कोई बात तो नहीं की? नहीं। अच्छा किया। जहांगीर, तुम इस मामले से दूर रहो। अगर किसी ने भी मेहताब की मदद करने की कोशिश की तो पुलिस उस पर शक करेगी, इल्जाम उस पर आएगा। इसका मतलब है कि आप उनकी मदद नहीं करेंगे। आप चाहते हैं वो सारी जिंदगी जेल में रहें? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ऐसे ही सही। मैं उसकी कोई मदद नहीं कर सकता और ना ही करना चाहता हूं। जहांगीर, 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 मेरी बात सुनो। रुको जहांगीर। बेकसूर हूं, मैंने कुछ नहीं किया। कसम से मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेगुनाह। जहांगीर, तुम तो मेरे दोस्त हो ना बेटे, तुम तो मुझे जानते हो, तुम तो ऐसे मत करो। मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। शक्ल नहीं देखना चाहती जाने। मैं बच के बाहर नहीं हूँ जानी। मुझे यहाँ से बाहर निकाला जाए। ये दीवारें, ये सलाखें, इन सब से मुझे बहुत खौफ आता है। ये साजिश बनाई है किसी ने, मैं बेकसूर। प्लीज तू मुझे बाहर निकाल। मैं बहुत तकलीफ में हूँ बेटे, मैं मर जाऊंगी जानी।
हमेशा कायम रहेगी। माँ के प्यार को कैसे भूल सकोगे? डॉक्टर साहब, पेशेंट को ब्रेन हेमरेज हुआ है, लेकिन खुदा का शुक्र है कि माइनर है। डॉक्टर साहब मुझे पता है ब्रेन हेमरेज है, क्योंकि मैं खुद डॉक्टर हूँ। जहांगीर की हालत कैसी है? देखिए, उनका बीपी बहुत शूट अप हुआ है। हमारी पूरी कोशिश ये है कि पहले बीपी को नॉर्मलाइज किया जाए। असल में इस एज में इस तरह के केसेस बहुत कम आते हैं। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप लोग दुआ कीजिए। डॉक्टर साहब, इंटरनल ब्लीडिंग तो नहीं हुई? नहीं, खुदा का शुक्र है कि इंटरनल ब्लीडिंग नहीं हुई। वैसे मैंने उनको ऐसी मेडिसिन दे दी हैं कि इंशाल्लाह ये चीज़ नहीं होगी। होश में आया डॉक्टर साहब? नहीं, वो अभी होश में नहीं है, इसीलिए उनको आईसीयू में रखा हुआ है। आप हौसला रखें, आप तो खुद डॉक्टर हैं। इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी इन कंट्रोल। थैंक यू, थैंक यू। तुम मेहताब हो ना? आपको मेरा नाम कैसे मालूम? जेल के कैदियों और रेल के मुसाफिरों को ज्यादा देर नहीं लगती एक दूसरे का नाम मालूम करने में। अच्छा, तुम ये बताओ, तुम्हारा नाम मेहताब है ना? जी। तो तुमने उन 6 लोगों को क्यों कत्ल किया? मैंने किसी को कत्ल नहीं किया, मुझ पर इल्जाम है। उन इंजेक्शन में इंसुलिन मिली हुई थी, मैंने तो सिर्फ इंजेक्शन लगाया है और वो लोग मर गए। ये बातें मुझे क्यों बता रही हो? ये बातें तो पुलिस और वकील को बताने की हैं। कोई मेरी बात सुनता ही नहीं। सब यही कह रहे हैं कि मैंने कत्ल किया है उन लोगों को, मैंने मारा है इन लोगों को। कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। तो फिर ये सोचो कि तुम्हें फंसाने की कौन कोशिश कर रहा है? ये साजिश किसने की है?
गए? पीछे खड़े होके बात करें। मुझे नहीं मालूम। आपके लिए दूसरी नर्स से कहा है कि आप उसका यहाँ पे इंतजार करें। ठीक, यही इंतजार करता हूँ। शुक्र भाई, बेहतर यही है कि आप बाहर जाकर इंतजार करें। वो शुक्र था, मुझे याद आ गया। वो शुक्र था, मैं जब वहां थी तो शुक्र वहां था और मैंने उसे कहा था कि तुम बाहर खड़े रहो। मेरे हाथ में इंजेक्शंस थे। फिर मैं ड्रिप लेने के लिए स्टोर गई तो वो स्टोर में था। मुझे याद आ गया, वो शुक्र था। बात सुने, मुझे अदालत ले चले। मुझे याद आ गया, ये सब शुक्र ने किया। वो बंदा नफ्सियाती मरीज है, पागल है वो। ये सब शुक्र ने किया है, ये सब शुक्र ने किया है। मुझे याद आ गया, वो शुक्र था, वो शुक्र था। ये सब शुक्र ने किया है, ये सब शुक्र ने किया है। वो शुक्र था, या अल्लाह। देख, तेरा नाम मेरा आखिरी का 16 होगा। देख सको, अब बहस नहीं करने का क्या? देख भाई मजीद, कुछ लोग रब को रिश्वत देते हैं खैरात की सूरत में अपना दुख दूर करने, और कुछ लोग काले जादू का सहारा लेते हैं अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने, और हमसे रियायत की भीख मांग रहे हैं। तेरा रेट तो हर मुर्दे के साथ ही बढ़ता जा रहा है। तू भी तो हर मुद्दे के साथ रेट बढ़ाता रहता है। अगर मैंने रेट बढ़ा दिए पहली बार तो ऐसे क्या काम आता गई? अबे जिन मुर्दों पे तू मोहर लगाता है वो आसमान में पहुंच जाते नहीं पहुंचते। मेरे मुर्दे ये बेईमानी नहीं करते, समझ गया तू? ये पैसे पकड़, मैंने मुझे पूरे 20 दे, उठा इन ले। अरे यार, तू ये पैसा भी ले ले, हमको नहीं चाहिए एक पैसा भी। और ये ताबीज संभाल। शकूर, खुदा के खौफ से डर। तुझे खुदा का वास्ता है, छोड़ दे इस काम को। देख, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, छोड़ दे काम, छोड़ दे ऐसे लोगों का पीछा। तू क्यों नहीं समझता? मैं बर्बाद करके रख देगा तू। अल्लाह, जा कुंडी लगा जाकर। क्या हालत बना ली है तूने जहांगीर अपनी। अरे सदके के साथ साथ तो मैंने अपने जहांगीर के लिए मन्नत मानी हुई है कि ये जल्दी ठीक हो जाए। कैसा है मेरा बेटा? है मेरा चांद कैसा है? के खोलो। अम्मी, अम्मी। बेटा, मैं तुम्हारा अब्बू। कैसी तबीयत है बेटा? मेरी माँ को भी कोई वकील नहीं मिला था ना, मेहताब की तरह। मेहताब करमजली से पीछा नहीं छोड़ता हमारा। करमजली तो मेरी माँ थी, इसीलिए चल गई। करमजलियों को सजा मिलती है, मौत की से इल्जाम साबित हो जाता है उनका। कैसी बातें कर रहे हो बेटा? तुम सो जाओ, आराम करो।
मैं सो नहीं सकता, तकलीफ होती है मुझे। आंखें बंद करता हूं तो बहता हुआ शोला नजर आता, आंखें खोलता हूं तो सलाखों के पीछे महताब खड़ी नजर आती है। सर में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है। मैं डॉक्टर से कंसल्ट करता हूँ बेटा, तुम मत। चल सर दबा इसका। मुझे कहाँ फंसा रही? दवा मारी, दवाई धरी। का घर यही है? हाँ यही है। बुलाओ से। जी क्या बात है साहब? एसएचओ साहब ने बुलाया थाने तफ्तीश के लिए, चलो। अच्छा चलो चलो। साहब मेरी बीवी वहाँ नर्स है, उसकी ड्यूटी खत्म होती साहब, मैं उसको लेने गया था। अच्छा तो तुम रेहाना के शौहर हो? जी उसकी ड्यूटी खत्म होती साहब, मैं उसको वहाँ लेने गया था। अबे 100 बार बोल चुका है तू, कितनी बार सुनूं? वो तो कह रही थी कि जब वो स्टोर से आई तो तुम बाहर निकल रहे थे, क्या कर रहे थे वहां? नहीं साहब वो झूठ बोल रही साहब, झूठ। उसने तो मुझे पहले कमरे से बाहर निकाल दिया। मैं तो बाहर अपनी बीवी का इंतजार कर रहा था, जैसी मेरी बीवी आई है साहब मैं उसको लेकर अपने घर चला गया। पता नहीं साहब अपने गुनाह का इल्जाम मुझ पर क्यों डाल रही है। अब हमने तो उसको सहारा दिया, अपने घर में रखा। वो तो कह रही कि तुम बुरी निगाह रखते हो उस। नहीं साहब, तौबा तौबा अल्लाह तौबा साहब। हाँ मैं तो उसको अपनी बहन की तरह समझता हूँ। अब यकीन नहीं है तो पड़ोसी से पूछ ले, मेरी तबीयत के बारे में वो सही बताएंगे, या मेरी बीवी से पूछ ले। आज तक उसने कभी मुझ पर शक। मैं गरीब आदमी, मैं सारा दिन मुर्दों में पड़ा रहता हूँ। अपना जुर्म मुझ पर डाल रही है, अपने इल्जाम मुझ पर रख के मुझे क्यों फंसवाना चाहती? अगर आप ये सारी आफतें तुम्हारे इस गंदे काम की वजह से आती हैं। जान छुड़ा लो इस काम से, वरना हम सब बर्बाद हो जाएंगे। रेहाना रेहाना मैंने मजीद को मना कर दिया कि मैंने ये काम नहीं करना। तुम मेरी बात मान क्यों नहीं रही हो? झूठ बोल रहे हो तुम। मुझे पूरा यकीन है कि तुमने उनसे जरूर तावीज लिया होगा। तुम ये काम कभी भी नहीं छोड़ सकते हो। मैं चीख लूं, चिल्ला लूं, तुमसे नाराज हो जाऊं, लेकिन तुमने सिर्फ यही काम करना है और अपनी ही जिद पे कायम रहना है। कैसी बातें कर रही हो रेहाना? है अगर मैंने ये काम करना होता तो इतनी बहस क्यों करता तुमसे? मैं भाई मैंने ये काम नहीं करना है। और वैसे भी तुम भी नहीं चाहती कि मैं ये काम करूं। खाओ कसम, कसम खाओ कि तुमने इनसे मना कर दिया था। खा रहा हूं मैं कसम खाता हूं अपने काम की। मैंने काम छोड़ दिया बस।
अब ऐसे क्या देख रही हो? मैं तुम्हें क्या मुर्दा लग रहा हूँ? तुम इस तरह बोलना भी छोड़ दो। तुम आखिर क्या ये मुर्दा 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 हर वक्त कोई और मिसाल नहीं दे सकते तुम? क्या तुम्हें पुलिस वालों से बिल्कुल डर नहीं लग रहा? अब अदालत बुलाएगी तो चला जाऊंगा यार। वैसे मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है तुम्हारी दोस्त मैथा। ये हुई ना बात, अब सो जा। अबू, मैंने आपकी बात मानी ना, आप मेरी बात मानेंगे? हाँ कहो। मेरे कुछ सवालों का जवाब देंगे? कौन से सवाल पे जवाब? आप अम्मी को कसूरवार समझते हैं? जवाब दीजिए अब्बू। बेटा देखो, इन्हीं बातों से तुम्हारी तबीयत खराब हुई थी। मेरी कसम खाइए अब्बू, क्या आप अम्मी को कसूरवार समझते हैं? देखो बेटा, पुरानी बातों को दोहराने से क्या फायदा? जो हो गया सो हो गया, अब इससे कुछ नहीं हो सकता। मेरे लिए जानना जरूरी है कि आप उन्हें कसूरवार समझते हैं कि नहीं, बताइए मुझे। देखो बेटा, तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं है। उसके जाने के बाद मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जिससे तुम्हें दुख हो, रंज हो। इसका मतलब है आप उन्हें कसूरवार समझते हैं? बेटा मैं क्या, सभी यही कहते थे। नहीं अम्मा, कसम खाइए मेरी, मुझे बोलिए कि जहांगीर, मैं कसम खाता हूँ तुम्हारी माँ कसूरवार थी और उनका और तौसीक अंकल के बीच में कुछ था। बोलिए। देखो बेटा, जो कुछ हुआ सारी फैमिली के सामने हुआ। सबने देखा आतिया और तौसीक को, तुमने भी देखा होगा। हाँ मैंने देखा, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ जो मैंने देखा वो सच था या मेरी नजर का धोखा। मेरे दिल को चैन नहीं आ रहा वो। अगर आप चाहते हैं मैं मुतमईन हूं तो कसम खाइए मेरी, कहिए कि मेरी माँ कसूरवार थी। और मैं जानता हूं आप मेरी झूठी कसम नहीं खाएंगे क्योंकि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं। आपके लिए मेरी जिंदगी की वक़्त है। बोलिए। आपका हाथ कांप रहा है अब्बू। मेरा हाथ क्यों कांप? मैं कुछ झूठ बोल रहा हूँ? फिर बोलिए, कसम खाइए मेरी, कहिए कि तुम्हारी माँ कसूरवार थी। मैं कसम खाता हूँ तुम्हारी माँ कसूरवार थी। अल्लाह, मत सुनना मेरी ये झूठी कसम, तू मत सुनना। मुझे मेरा बेटा बख्श दो। नफीस, मैंने आपके कपड़े इस्त्री कर दिए हैं, जाते वक्त एक लंच बॉक्स ले जाइएगा। ले जाऊंगा। जहांगीर को कब तक डिस्चार्ज करेंगे? कुछ बताया डॉक्टर ने? आज शाम तक शायद। फिर तुम इतने परेशान क्यों हो? कोई मसला है क्या? निगत कल जहांगीर ने मुझे कसम देकर पूछा था कि क्या मैं अतिया को गलत समझता हूँ। फिर तुमने क्या कहा? मैंने उसके सर पर हाथ रखकर झूठी कसम खा दी। निगत मुझे डर लग रहा है, मैं एक के बाद एक गुनाह कर रहा हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मुझसे उसके गुनाहों का हिसाब मांग रहा है। नफीस, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि तुम ये सब कुछ मत करो। आखिर जहांगीर अतिया का ही बेटा है, वो कब तक अपनी माँ से नफरत कर सकता है? एक ना एक दिन जरूर असल बात मालूम करने की कोशिश करेगा। निगत मुझे जहांगीरी का तो डर है,
कल उसने कसम देकर मुझसे झूठ बुलवाया। मैं कब तक झूठ बोलूंगा? अब ये झूठ तुम्हें सारी जिंदगी बोलना पड़ेगा, इसलिए बेहतर यही है कि इसे सच मान लो और इसी पे कायम रहो। देखो मेहताब, अभी भी वक्त है। सच सच बता दो कि असल बात क्या है, वरना सजा से नहीं बच सकोगी तुम। जी, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मुझे नहीं मालूम कि उन इंजेक्शन में इंसुलिन कहाँ से आई और ना ही मैंने लगाई। इंजेक्शन तो तुमने लगाए थे ना? जी, जो डॉक्टर साहब ने लिखी थी वही लगाई। डॉक्टर ने क्या इंसुलिन लिख के दी थी उन्हें? नहीं, उनमें से कोई भी शुगर का पेशेंट नहीं था। तो फिर क्या जरूरत थी उन्हें इंसुलिन लगाने की? क्यों लगाई उन्हें इंसुलिन? मैंने नहीं दी इंसुलिन। मैं कितनी बार इस बात का जवाब दूं आपको? आवाज नीची करो। तुमने अगर इंसुलिन नहीं दी तो खुद ब खुद उनके जिस्म में पहुंच गई, और सिर्फ उन लोगों को जिनको तुमने इंजेक्शन लगाया था। ये तो आप लोगों का काम है ना ढूंढना कि किसने लगाई उन्हें इंसुलिन। ये भी तो हो सकता है कि कोई मुझे फंसाना चाह रहा हो। क्यों फंसाना चाहेगा कोई तुम्हें? देखो, तुम्हारी इन मासूम बातों से पुलिस बेवकूफ नहीं बन सकती। और उन लोगों को मारकर मुझे क्या फायदा होगा? यही तो हम जानना चाहते हैं। मैं कैसे बताऊं आपको? ये सब शुक्र ने किया है। उसके पहले दिन से ही मुझ पे बुरी नजर थी और मैंने उसे जलील भी किया था, इसीलिए उसने बदला लेने के लिए ये सब किया। बकवास कर रही हो तुम। तुम्हें कुछ सूझ नहीं रहा तो शकूर को खामखाई बीच में ला रही हो। पुलिस उससे अच्छी तरह इंटरोगेट कर चुकी है, और अगर उसने तुमसे बदला लेना होता तो सिर्फ तुम्हें मारता। 6 लोगों को मारने की जरूरत नहीं थी उसे। और वैसे भी सब लोग गवाही दे चुके हैं कि वो खाली हाथ आया था और खाली हाथ गया, और तुमने वैसे भी उसे कमरे से निकाल दिया था। तुम्हें ये कार्रवाई जो करनी थी। नहीं, मैं ड्रिप लेने के लिए स्टोर गई थी, उसी दौरान उसने मिला दी होगी। कितनी इंसुलिन मिलाई होगी? उतनी कि जितने से लोग मर गए। देखो मेहताब, बेवकूफी की बातें कर रही है तुम। मान लो कि तुमने गलती से उन्हें इंजेक्शन लगा दिया था। वैसे भी अस्पताल वालों की रिपोर्ट के मुताबिक गलती तुम्हारी है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में यही लिखवाया। अब तुम सजा से नहीं बच सकती। अस्पताल वालों ने रिपोर्ट में लिख दिया और आप लोगों ने मान लिया। आपको मेरी बात पे एतबार नहीं, उनकी बात आपको सच लग रही है। इसलिए कि तुम्हारे पास अपनी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं है। सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है, और ये साबित कर रहे हैं कि तुमने ही उन्हें कत्ल किया। और अगर ऐसा नहीं था तो तुम वहां से भागी क्यों थी? वाकई के वक्त तुम अस्पताल में मौजूद नहीं थी। और ये फैक्ट है कि उन लोगों को मरता छोड़ के तुम अस्पताल छोड़ के चली गई। मैं क्यों मारूंगी उन लोगों को? मुझे क्या फायदा मिलेगा? ये सवाल तो हम तुमसे कर रहे हैं, तुम इस सवाल का जवाब दो। ये सब झूठ है। मैं किसी काम से अपने घर गई थी और मैंने ये कहा भी था कि मैं वापस आ जाऊंगी। लेकिन तुम वापस नहीं आई। तुम्हें वापस बुलवाया गया, और तुमने ये सारा खेल इसलिए खेला कि तुम्हारी जगह कोई और नर्स आ जाए और सारा इल्जाम उसके सर आ जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप मेरी बात मान क्यों नहीं लेते? मैंने किसी को नहीं मारा। मैं काम से अपने घर गई थी और पीछे से ये सब हो गया। किस काम से गई? वो एक मसला हो गया था। मसला? क्या मसला? आपको इससे क्या मतलब है? आपका काम तो ये पता लगाना है कि वो इंजेक्शन किसने दी, ये नहीं कि मैं घर क्यों गई।
हमने दोनों बातों को पता लगा लिया। तुम घर इसलिए गई थी ताकि सामान लेके वहां से भाग सको। तुमने ही उन लोगों को कत्ल किया। अब तुम्हें सजा से कोई नहीं बचा सकता, समझी तुम? मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा जहांगीर। मैं तो आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं वो प्लीज, अब वो मेरी खातिर मदद कर दीजिए उनकी। तुम्हारी खातिर मैं उसकी मदद नहीं करूंगा। वो उनको सिर्फ एक वकील की जरूरत है, एक अच्छा सा वकील कर दीजिए बस। देखो, अगर मैं जहांगीर करना भी चाहूं तो नहीं कर सकता। वकील और कोर्ट की फीस इतनी है कि मैं अदा नहीं कर सकता। मेरे पास इतने पैसे नहीं है। पैसे नहीं है तो बंदोबस्त कीजिए ना पैसों का। इतने अरसे आपके साथ काम किया उन्होंने, कोई तो हमदर्दी होगी आपके दिल में उनके लिए। हमदर्दी? लेकिन हमदर्दी का क्या फायदा? मैंने तो सुना है कि अस्पताल वालों ने उसके खिलाफ रिपोर्ट जमा करा दी है। अब जब उसके खिलाफ अस्पताल वाले केस कर रहे हैं तो कोई भी वकील उसका केस लेगा तो वो जीत नहीं पाएगा। और अगर किसी वकील ने वो केस ले भी लिया तो उसको सजा से नहीं बचा पाएगा। कोई वकील चाहे बचा ना पाए, कि मैं तो आपको जरूर बचाऊंगा। यही सोच सोच कर तुमने अपने आप को बीमार कर लिया और डॉक्टर ने कहा है अपने जहन पे जोर मत डालो। तो आप कीजिए ना उनकी मदद, मैं उनके बारे में सोचना छोड़ दूंगा। जहांगीर, तुम्हें कैसे समझाऊं? हम इस मामले में बेबस हैं। हम अगर कुछ करना भी चाहें तो नहीं कर सकते। अब तुम इसे मेहताब की बदकिस्मती समझो या कुछ और, लेकिन उसका सजा से बचना नामुमकिन है। ऐसे मत कहिए, मत कहिए ऐसे। हमारे कहने या न कहने से किसी के किस्मतों के फैसले नहीं बदले जाते। बहुत देर हो चुकी जहांगीर। मेहताब के नसीब में सजा लिखी जा चुकी है। जहांगीर, रिलैक्स, रिलैक्स। फिक्र मत करें मेहताब, मैं वकील से मिल के आया हूं। बहुत जल्द कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा। कब हो गई जहांगीर? यहाँ पे सब लोग यही कह रहे हैं कि मुझे बहुत जल्द सजा होने वाली है। कोर्ट में भी यही कहा गया है कि रिपोर्ट मेरे खिलाफ है। मेरे पास तो कहने के लिए भी कुछ नहीं है जहांगीर। वो शकूर, वो भी साफ मुकर गया। उसने अगर अपना गुनाह तस्लीम करना होता तो गुनाह करता ही क्यों? तुम उसे खुदा याद दिलाओ, खुदा का खौफ याद दिलाओ उसे कहो कि ये कहर ना करे, खुदा के अजाब को आवाज न दे, खुदा से डरे।
खुदा से डरे।